तो कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस हमने बच्चों इस एक्सरसाइज में टोटल 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये हमारा चौथा और लास्ट वीडियो है जो कि 5.3 को कवर करता है और इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा 5.3 आपका। बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे और बाकी 15 से पहले के सभी क्वेश्चन 1 to 14 इसके पिछले 3 वीडियो में हमने कवर कर रखा है। तो अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ पे उन तीनों वीडियो को पहले देख लें, फिर आप ये 4th वीडियो को फिर आकर देखें। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है और उसके बाद इसको हम सोल्व भी करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी वीडियो में हम 5.4 के भी 2 क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 1 तो 1 मार्क्स में पूछा ही जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका अच्छा है, तो हम ये 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने वाले हैं। पेपर के हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आते हैं ये। तो हम 5.4 के 2 क्वेश्चन भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे और 5.3 को कंप्लीट करेंगे। चलिए अब टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर आप 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specify a penalty for a delay of completion beyond a certain date as follow। कोई कंस्ट्रक्शन जॉब है, उसके लिए कॉन्टैक्ट हुआ है। कॉन्टैक्ट कुछ इस तरीके से है कि अगर आप सर्टेन डेट पे उसका काम पूरा करके नहीं देते हो तो पर डे कुछ पेनल्टी आपसे चार्ज किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अगर आप टाइम पे काम नहीं करते हो तो पहले दिन आपको 200 का पेनल्टी लगेगा। अगर एक दिन आपने लेट डिले काम किया, अगर 2 दिन का डिले हुआ तो 250, 3 दिन का डिले हुआ तो 300 और इस तरीके से जितना दिन होता जाएगा 50 रुपीज़ ऐड होता जा रहा है। आप देख पा रहे होगे फर्स्ट डे जितना पेनल्टी लग रहा था उसमें 50 रुपये आपके हर नेक्स्ट डे में ऐड होता जाएगा जितना भी आप डिले करोगे। यहाँ क्लियरली इस सिचुएशन को पढ़कर हमें एक अर्थमेटिक सीरीज बनता हुआ नज़र आ रहा है। आगे भी क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज अ पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क बाय 30 डे। तो हमें पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने 30 दिन देरी से काम करके दिया, मतलब 30 डे डिले हो गया उसके कंस्ट्रक्शन काम में, तो उसको कुल कितना पेनल्टी पे करना पड़ा होगा। तो हमें यहाँ पे टोटल सम ऑफ अमाउंट बताना है कि 30 डे में कितना पेनल्टी पे करा है उस कंस्ट्रक्टर ने। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देख लें हमारे काम का डेटा क्या है। तो बच्चों हमारा यहाँ पे फर्स्ट डे कितना पेनल्टी लगा 200, तो ये मेरे लिए ए हो गया। सेकेंड डे 250 तो हमारा A2 हो गया, ये A3 हो गया एंड सो ऑन। तो बच्चों सीरीज तो यही नज़र आ रहा है A2 A3 एंड सो ऑन। हमें n पता है, 30 डेज का हमें कैलकुलेशन करके क्वेश्चन में बताना है कि कुल कितना अमाउंट लगा है। और यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें तो 50 रुपीज़ यहाँ पे बता भी दिया ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर आगे चल के कि 50 रुपीज़ पर डे अपने सक्सीडिंग डे से ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका जो पिछला दिन है प्रीसीडिंग डे है उससे ज़्यादा लग रहा है 50 रुपये आपका। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं क्या कुछ कह रहा था। तो हमारे लिए डेटा है, क्वेश्चन नंबर हम डालते, क्वेश्चन नंबर हमारा 15, ये क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों हमारा 15। अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट डे का पेनल्टी है वो 200 है, नेक्स्ट डे हमारा लगा था 250 एंड नेक्स्ट डे हमारा लगा था 300 एंड सो ऑन। ठीक है, ये 30 दिनों तक ये प्रोसेस हमारा चल रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर में एन हमें क्वेश्चन ने क्लियर बताया 30। ठीक, फर्स्ट टर्म सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है वो 200, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा 200 है। हम डी कैलकुलेट करेंगे तो डी होता है हमारा A2 माइनस A1 जो कि 250 माइनस 200 जो कि कैलकुलेट होके हमें कितना मिला
यहाँ पे 50 मिल गया, हमें कैलकुलेट होगा कितना मिला ये 50 मिल गया। ठीक है, तो अब हम इसको आगे फर्दर और कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब चीज़ें हमें मिल चुकी है, एन पता है हमें, ए पता है हमें, डी पता है। तो अब हमें क्या निकालना है कि 30 डेज में टोटल कितना पेनल्टी लगा है। तो F30 हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो समीशन का हम बच्चों यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, समीशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो n/2, तो n हमारा 30 है, 30/2 ब्रैकेट अंडर 2a, तो a कितना है हमारा 200, तो 2a कितना हो जाएगा 400 प्लस n-1, 30-1, n हमारा 30 है, d कितना है हमारा 50, ब्रैकेट क्लोज, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, 15 टाइम में यहाँ हो गया आपका 15, 400, 30-1 बच्चों कितना हो गया 29, 13-1 29, तो हम यहाँ पे 29 लिख लेते हैं, और इनटू में हमारा क्या है 50 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, 400, तो 29 इंटू 30 कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 29 इंटू 50 कितना हो जाएगा 1450। ठीक है, अब इसमें हमारा 400 और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया ये आपका 1850। अब 1850 में क्या करना है आपको, 1850 में आपको 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको पेनल्टी अमाउंट पता चल जाएगा, कितना है पेनल्टी बताएं, 27,750 ये पेनल्टी लगा था कंस्ट्रक्टर को 30 दिन डिले से काम करने पर। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें चीज़ें अगर प्रॉपर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ए पता चल जाता है हमें, डी पता चल जाता है हमें, एन पता चल जाता है, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, चेक कर लो आप और नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को पहले देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव अ 7 कैश प्राइज। बच्चों यहाँ पर 700 मतलब कि हमारा यहाँ पे SN पता है हमें, सम ऑफ 700 हमारा यहाँ पर क्या हो गया SN हो गया, इज टू बी यूज टू गिव अ 7 कैश प्राइज। कितने कैश प्राइज 7, तो N क्या हो गया हमारा यहाँ पर, N हमारा 7 हो गया। ठीक, ये हमारा N हो गया, ये हमारा SN हो गया। टू अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। कह रहे 700 रुपये का कैश प्राइज बांटा गया स्टूडेंट्स को उनके स्कूल पर एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से। उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा एकेडमिक के अंदर, तो उनको प्राइज दिया गया टोटल 7 बच्चों को। इफ़ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। यहाँ पे बता रहा है कि हर प्राइज अपने पिछले प्राइज से 20 कम होगा। मतलब अगर पिछला प्राइज अगर मान लीजिए 50 का है, तो उसका नेक्स्ट प्राइज कितने का होगा आपका, वो 30 का होगा। मतलब 20 रुपीज़ आपको क्या करके सब्ट्रैक्ट करके होगा। तो ईच प्राइज इज टू ₹20 लेस देन इज प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। हमें यहाँ पे सातों प्राइज की वैल्यू बताने की कितने कितने रुपए के वो सातों प्राइज दिए गए थे। तो बच्चों क्वेश्चन में जानकारी के नाम पर हमारे पास SN है, हमारे पास N है, और ये जो 20 बता रहा है ना कि आपको हर फर्स्ट प्राइज से या प्रीसीडिंग प्राइज से जो नेक्स्ट सक्सीडिंग प्राइज है 20 कम है, ये आपको D की जानकारी दे रहा है, ये आपको D की जानकारी दे रहा है। बट हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं पता, तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट प्राइज है उसका जो कॉस्ट है, फर्स्ट प्राइज का जो कॉस्ट है मान लेते X या A रुपीज़ है। ठीक है, मान लीजिए कि जो पहला प्राइज है वो A रुपये का था, तो उसका नेक्स्ट प्राइस कितना होगा A-20। क्लियर है समझाने के लिए। चलिए देखते हैं, करते हैं इसको फटाफट। तो हमें क्वेश्चन के अंदर में क्या कुछ बताया है देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली SN दे रखा है, क्वेश्चन में हमें SN दे रखा है। SN क्या है हमारा 700। N भी बता दिया कि 7 कैश प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कितने 7 कैश प्राइज।
अब यहाँ पे जो 20 रुपीज बता रहा है ना कि प्रीसीडिंग प्राइस से सक्सीडिंग प्राइस 20 रुपये कम होगा, तो इस जानकारी के बेसिस पे हमें पता तो है कि यहाँ पे ये डी की बात बता रहा है और डी हमारा यहाँ पे माइनस नज़र आ रहा है कि 20 माइनस में, पर कैसे? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है मान लेते हैं कि x है, मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है x है और सेकेंड टर्म क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सेकेंड टर्म होगा 20 कम होना चाहिए ना, अगर फर्स्ट टर्म x है तो उससे 20 कम, तो -20, तो ये हमारा सेकेंड टर्म होगा। अब अगर मुझे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म पता है तो हम यहाँ पे डी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने x-20 क्वेश्चन की वजह से लिखा है कि क्वेश्चन ने कहा है ना यहाँ पे कि इफ़ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, तो अगर मैंने पहले प्राइज को x माना है, पहले प्राइज को अगर मैंने x माना है तो दूसरा प्राइज x-20 ही होगा। तो डी क्या होता है हमारा? a2 माइनस a1। डी क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 क्या हमारा? x-20। a1 क्या है हमारा? x। तो ये बच्चों देखो क्या हो जाएगा, -x + x कैंसिल, तो हमें यहाँ पे d क्या मिला? माइनस का 20, जो ऑलरेडी मैं आपको बता रहा था d यहाँ पे नेगेटिव ही है, d यहाँ पर नेगेटिव ही है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही रहा था। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे SN भी पता है, यहाँ N भी पता है, यहाँ मुझे D भी पता है। ठीक है, ये नहीं पता हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे तो SN = n/2 ब्रैकेट अंडर 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हमारा समीशन का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7 है, तो 7/2, n की वैल्यू 7 है तो 7/2 हो गया। ठीक है, अब SN कितना है हमारा? 700, तो यहाँ हमने 700 प्लॉट कर दिया। 2a, तो a एज इट इज x है हमारा, तो हमने यहाँ पे 2x लिख देते हैं, हमने x लिया हुआ है एक को, तो 2x प्लस n-1, तो n है 7, 7-1 और d हमारा माइनस का 20, -20 प्लॉटिंग कर दिया। बच्चों ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी तरफ है RHS में, अगर LHS में आएगा तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिचुएशन क्या दिख रहा है? 2x प्लस 7-1 6 और 6 इंटू -20 माइनस का 120 हो जाएगा। क्लियर, ये तो बेसिक है। 7 × 7 और 7 को हम जब 700 तो 100 टाइम में चला जाएगा आपका। नेक्स्ट पेज पे करते हैं बाकी। 100 × 2 200, ये आपका 200 हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर होगा आप सबको? चलिए देखिए फटाफट। तो यहाँ पर आपका हो गया ये 200 = 2x और माइनस का 120। क्लियर है, 2x माइनस का 120। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? अब ये जो -120 है इसको हम जब इधर लाएंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा? प्लस का 200 प्लस 120 इक्वल टू क्या हो गया आपका? 2x इक्वल टू क्या हो गया आपका? ये 2x, तो 200 प्लस 120 कितना हो गया? 320 इक्वल टू 2x। ठीक है, तो 320, अब 2 से क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे 160 निकल के आएगा, है ना? तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 160। मीन्स कि हमें यहाँ पर फर्स्ट प्राइज का वैल्यू तो पता चल गया। यहाँ पे जो फर्स्ट प्राइज है वो कितने का है? 160 का। तो ऐसी 7 प्राइज की वैल्यू चाहिए मुझे, तो 20 लेस करते हुए चल रहा है मुझे। तो सिंपल सी बात है, सेकंड प्राइज क्या हो जाएगा? a -20
A-20 ये हमारा सेकेंड प्राइज है, ठीक है, सेकेंड प्राइज A2। अब ये 160 माइनस 20 140 और इसी तरीके से एंड सो ऑन। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर 160 140, देन आफ्टर यहाँ पे सीरीज बनाकर लिख देते हैं 160 140 120 180 60 एंड लास्ट वन इज 40, क्योंकि 7 ही प्राइज है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सातों प्राइज का सेपरेट आपको यहाँ पर आंसर मिल गया, मतलब सातों प्राइज का कॉस्ट क्या होने वाला है ये हमने पता लगा लिया। फर्स्ट प्राइज हमने कैलकुलेट करा, उसके बाद 20 हमने लेस करते हुए हर प्रीसीडिंग प्राइज में के कॉस्ट में से तो हमें नेक्स्ट प्राइज की वैल्यू पता चलती गई। 160 में 20 लेस किया तो नेक्स्ट प्राइज का दाम पता चला, फिर उसमें से 120 लेस किया तो नेक्स्ट प्राइज का। इस तरह से हमने साथ के साथ प्राइज का सेपरेट हमने पता लगा लिया कौन सा प्राइज कितने रुपए का था। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हमें क्वेश्चन ने यही कहा था कि वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, तो ये हमारे सभी साथ के साथ प्राइज का कॉस्ट हो गया, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन में बच्चों 17 कह रहा है कि इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट्स thought of planting tree in and around the school to reduce air pollution। तो एक स्कूल के अंदर बच्चों ने सोचा कि एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए पौधे लगवा, जैसे वृक्षारोपण कार्यक्रम होता है ना, हर साल स्कूलों में मनाया जाता है और पूरे देश में भी इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी तहत ये प्रोग्राम था जिसमें क्या हुआ कि इट वाज डिसाइड दैट कि द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इस प्रोग्राम में ये डिसाइड किया गया कि अगर कोई जैसे फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास तो वो 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास तो 2 पेड़ लगाएगा, थर्ड क्लास तो 3, फोर्थ क्लास तो 4, फिफ्थ क्लास तो 5, इस तरीके से। और उस क्लास में जितने सेक्शन होंगे उतने से मल्टीप्लाई। तो यहाँ आगे चल के हमने ये पढ़ा कि देयर आर 3 सेक्शन, मतलब हर क्लास के अंदर में 3 सेक्शन है। तो कह रहा है हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो टोटल पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों ने कितने पौधे लगाए होंगे, टोटल प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ध्यान से देखते हैं बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये, कह रहा है यहाँ पर कि हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट। अब क्लास फर्स्ट में 3 सेक्शन है, तो और फर्स्ट क्लास के बच्चों को 1 पौधा लगाना है, ठीक है। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया ये 3 प्लांट लगाया गया। और इसी तरह से हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो सेकेंड क्लास में तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 इंटू 2। ये क्लास के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ प्लांट और ये सेक्शन चल रहा है, सेक्शन सभी में 3 ही है, तो 3 2 जा 6। उसी तरह से थर्ड क्लास है, तो थर्ड क्लास में भी 3 सेक्शन है और थर्ड क्लास है तो 3 प्लांट लगाएंगे 9। इस तरह से सीरीज चलता जाएगा 12th क्लास तक, 12th क्लास तक। तो बच्चों 12th क्लास में भी 3 सेक्शन है और 12वीं क्लास है तो 12 पौधे लगाएंगे ये, तो कितना हो गया 36। तो आपको ये सीरीज डेवलप हो गया 3 6 9 एंड सो ऑन 36 तक। ये सीरीज आपका डेवलप हो गया, यहाँ पर ये अर्थमेटिक सीरीज आपका तैयार हो गया बन के। ये इस तरीके से 3, 6, 9 एंड सो ऑन 36। तो ये आपका अर्थमेटिक सीरीज है। यहाँ पे हमें ए की वैल्यू भी पता है, हमें यहाँ पे A3 है, हमारा D यहाँ पर A2 माइनस A1 6 माइनस 3, तो D हमारा 3 है। हमें यहाँ N भी पता है,
एन टोटल नंबर ऑफ क्लास कितनी है 12 क्लास, तो एन हमारा 12 हो गया। टोटल नंबर ऑफ क्लास फर्स्ट टू 12 12 क्लास, तो एन 12 हो गया। डायरेक्टली हम यहाँ पे समीशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। समीशन में भी छोटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एन अपॉन 2 ए प्लस एल, क्योंकि हमें लास्ट टर्म की वैल्यू भी पता है 36, तो डायरेक्टली हम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें। तो एन कितना है हमारे पास 12, 12 अपॉन 2 ब्रैकेट में ए कितना है 3 प्लस एल कितना है हमारे पास 36, ठीक है। ए एन लास्ट टर्म एल यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 12 1 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये हो गया आपका 6 और 36 और 3 39, तो 39 को बच्चों 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 प्लांट्स जो कि बच्चों द्वारा लगाया गया स्कूल के अंदर में 234 प्लांट्स। तो अच्छा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन लेंदी है तो ध्यान से पढ़ना है और अपने काम का डेटा उसमें से निकालना है। उसमें अगर कोई गलती हो तो फिर तो आंसर नहीं निकल पाएगा, बट अगर आपको प्रॉपर चीज़ें पता चल जाए तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 18 आप देख लो। कह रहा है कि अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। स्पाइरल की बात कर रहा है। नेक्स्ट पेज में डायग्राम है इसका, आप ये देखिए डायग्राम, ये रहा स्पाइरल है और ये सारे स्पाइरल क्या है सेमी सर्कल। जैसे स्पाइरल 1 मतलब जिसको L1 नाम दिया है, फिर देखिए L2, फिर L3, L4 एंड सो ऑन, ऐसे 13 स्पाइरल हैं टोटल। क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, सेमी सर्कल हैं सारे स्पाइरल, विद अ सेंटर ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद अ सेंटर ए ऑफ अ रेडियस, और हर सेमी सर्कल का रेडियस अलग अलग है। पहले का 0.5 सेंटीमीटर, दूसरे का 1 सेंटीमीटर, तीसरे का 1.5, फिर 2 एंड सो ऑन एज सोन इन द डायग्राम। मैंने आपको डायग्राम दिखाया। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, हमें क्वेश्चन में टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल पूछ रहा है। बच्चों यहाँ पे लिख रखा है 13 कॉन्जुगेटिव स्पाइरल्स, 13 है, लगातार 13 स्पाइरल बने, तो हमारा फोकस 13, टोटल 13 मतलब एन हमारा यहाँ पे 13 हो गया। सीरीज ऑलरेडी डेवलप है, बट इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, ये स्पाइरल का हमें टोटल लेंथ पूछ रहा है और हमारा स्पाइरल सेमी सर्कल में बना पड़ा है। इसको करना कैसे, ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर में डेटा के लिए पहले तो ये बता दिया जो रेडियस है, तो रेडियस जैसे R1 हमारा 0.5 सेंटीमीटर, R2 1 सेंटीमीटर, R3 1.5 सेंटीमीटर एंड R4 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, मतलब कि ऐसे ही चल रहा है। R5 2.5 हो जाएगा, R6 2.3 हो जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे ये डेटा दे रखा है R1 R2 R3 R4, और ये बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ स्पाइरल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पाइरल 13 है, तो N 13 हो गया। और जो स्पाइरल है वो सेमी सर्कल में बना पड़ा है, सेमी सर्कल, ठीक है। हमारा जो स्पाइरल है वो सेमी सर्कल में, तो यहाँ पर स्पाइरल का स्ट्रक्चर सेमी सर्कल में। अब स्पाइरल हमारा सेमी सर्कल में, हमें क्वेश्चन ने कहा था, क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ अ स्पाइरल, टोटल लेंथ ऑफ अ स्पाइरल। अब लेंथ ऑफ द स्पाइरल हमें क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसका दोबारा से, तो हम इसका लेंथ कैसे पता लगाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखें तो ये ऐसे चलता हुआ चल रहा है, और टोटल लेंथ के लिए क्लियर सी बात है कि मुझे अगर यहाँ से यहाँ लेंथ निकाला, यहाँ से यहाँ लेंथ निकाला, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से हम सभी के लेंथ को निकाल के ऐड कर दें,
अगर यहाँ से यहाँ का लेंथ पता चल जाए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ पता चल जाए, उसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड सो ऑन, और उन लेंथ को हम अगर ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल पता चल जाएगा। तो क्लियर सी बात है बच्चों, अगर मुझे L1 का लेंथ पता लगाना, ये L1 जो दे रखा पहला आर्क, ये हमारा दूसरा L2, तो ये लेंथ कैसे पता चलेगा? ये सेमी सर्कल है, हमें पता है सरकमफ्रेंस, यहाँ पे सरकमफ्रेंस यूज करने वाले हम, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। और क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल? ओनली पाई आर, क्योंकि सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो सेमी का सर्कल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सर्कल का 2 पाई आर होता है ना सरकमफ्रेंस, तो सेमी सर्कल का आधा, तो पाई आर बचेगा। तो अब क्या करते हैं, हम एक सीरीज डेवलप करते हैं R1, पाई की वैल्यू क्वेश्चन बता रहा है क्लियर, 22/7 लेना, क्वेश्चन में क्लियर बता दिया। तो अगर जैसे हम R1 के साथ R2, R3, R4 इसमें पुट करें तो वहाँ से एक अर्थमेटिक सीरीज हमारे लिए तैयार हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर L1 जो हमारा पहला है स्पाइरल L1, तो L1 के लिए हमारा पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है हमारा 0.5, तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं 5/10, 5/10। तो क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट करें तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 11 जा, तो हमें 11/7 मिल गया। क्लियर? इसी तरह से हम L2 निकालें तो L2 हो गया हमारा अगेन पाई आर 22/7, और यहाँ पे रेडियस हमारे लिए 1 है, तो क्या मिला हमें 22/7। फिर हम यहाँ पाई 3 भी निकाल लेते हैं, वैसे 2 से ही हमारा काम चल जाएगा, मतलब L3 मतलब जो हमारा तीसरा आर्क है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 22/7 और जो है 1.5, 1 पॉइंट रेडियस कितना 1.5, तो कितना हो जाएगा 15/10। तो क्या करें इसको 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 11 जा, तो कितना 11 3 जा 33, 33/7 एंड सो ऑन। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, हम आगे नहीं कर रहे, बस 3 काफ़ी हमारे लिए, 11/7, 22/7, 33/7, एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अर्थमेटिक सीरीज तैयार कर लिया। अब यहाँ से देखो तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास 11/7, डी कैसे निकालेंगे, डी निकालेंगे A2 माइनस A1, 22/7 में से 11/7 माइनस करो, कितना आएगा 22 माइनस 11, तो 11/7, आपका ए भी 11/7 और डी भी 11/7। एन ऑलरेडी हमें पता है, एन हमारा 13 है, तो हम यहाँ पे अब सीधे एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एस 13, एन की जगह पे 13 पुट करेंगे, 2a, तो 2 इंटू ए कितना 11/7 प्लस एन के 13, 13-1, और डी कितना हमारा 11/7, ब्रैकेट बंद, 13/2, 11 दूनी 22, 22/7, 11 दूनी 22/7 प्लस 13 में से 1 गया 12, 12 इंटू 11, 13 में से 1 माइनस करो 12, 12 इंटू 11 कितना हो गया 132/7। अब क्या करेंगे, अब अंदर में एलसीएम ले लेंगे, 7 और 7 का एलसीएम 7, 22 प्लस 132। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, 13/2, 132 प्लस 22 कितना हो जाएगा 154/7। अब 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 बार में है ना। अब ये 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 11 जा 11 बार में, तो फिर 13 इंटू 11 कितना हो जाएगा 13 इंटू 11 143, तो 143 सेंटीमीटर ये टोटल लेंथ ऑफ दी
13 स्पाइरल हो गया। 13 स्पाइरल का टोटल लेंथ पूछ रहा था, तो टोटल लेंथ कितना हो गया? 13 स्पाइरल हो गया। टोटल लेंथ कितना हो गया? 13 स्पाइरल का 143 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हम नोटिस करें तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। अच्छे इन द सेंस कि यहाँ पर आपको सीरीज थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा, मतलब कि डायरेक्टली कुछ भी नहीं दे रहा है। मतलब यहाँ पे आपको एक कहते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन हो गया ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ज़्यादा अप्लाई करना है आपका अपना माइंड, तब जाकर हमें एक चीज़ें समझ में आएगी। अदरवाइज फॉर्मूले तो वही लग रहे हैं समीशन के, वही 2 ही फॉर्मूले पूरे चैप्टर के अंदर में, बट यहाँ पे क्या है कि एक कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी साथ में लग रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? तो 19th क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 200 लॉग्स, लॉग्स मतलब ये लट्ठे हैं, डंडे हैं। 200 लॉग्स, शुरुआत में ही देखो 200 लॉग्स मीन्स की ये समेशन है, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स 200, तो SN इज 200 आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इकट्ठा करके इसको इस तरीके से रखा गया है कि पहले बॉटम में सबसे निचले, मतलब बॉटम रो, सबसे निचला जो रो है ये आपका, सबसे जो निचला रो है बॉटम रो, उसमें 20 लॉग्स है, 20 लट्ठे रखे पड़े हैं। देन उसके जस्ट ऊपर वाले नेक्स्ट में 19, फिर 18 एंड सो ऑन, 20, 19, 18 एंड सो ऑन। इन हाउ मैनी, जो डायग्राम में आपको नज़र भी आ रहा है, इन हाउ मैनी रो, तो कह रहा है कि हाउ मैनी रो आर द 200 लॉग्स प्लेस। तो 200 लॉग्स को रखने के लिए नंबर ऑफ रो, कितने रो बनाने पड़ेंगे? पहला क्वेश्चन ये कि 200 लॉग्स को रखने के लिए कितने रो बनाने पड़ेंगे, तो आपको नंबर ऑफ रो बताना, मीन्स कि n बताना है यहाँ पर। साथ में कह रहा है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और सबसे टॉप जो सबसे ऊपर वाला रो होगा उसमें कितने लॉग्स होंगे, कितने डंडे होंगे। तो आपको सबसे पहले वाले रो का नंबर ऑफ लॉग्स बताना है और टोटल नंबर ऑफ रो बताने हैं। तो 2 क्वेश्चन इसके अंदर पूछ रहा है। डेटा के नाम पर आपको एक अर्थमेटिक सीरीज के लिए डेटा प्रोवाइड कर दिया और SN दे दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं फटाफट, क्या क्या कुछ हमारे पास जानकारी है। तो हमें यहाँ पर SN पता है, SN हमारा 200 है, क्लियर, SN हमारा 200 है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमें जानकारी दे रखा है सीरीज का, तो यहाँ पे 20, 19, 18, एंड सो ऑन, ये जानकारी है। ये अर्थमेटिक सीरीज यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। और 2 क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ मेनी, तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो जिसको हम यहाँ पर n मान रहे हैं, नंबर ऑफ रो को हम n मान रहे हैं। और साथ में ये भी पूछ लिया कि नंबर ऑफ लॉग इन द टॉप रो, तो नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो, मीन्स कि यहाँ पे ए पूछ रहा है सबसे टॉप वाले पे। ठीक है, अगर हम कहें कि ऊपर से गिने तो पहला है और नीचे से गिने तो सबसे लास्ट हो गया ना, तो नंबर ऑफ लॉग इन द टॉप रो। अगर देखा जाए तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग ए तो मेरा ये है, पर मैंने ए यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो इसको कुछ और मान लेते हैं ना, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए x मान लेते हैं, ठीक है, तो हमें x पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ लॉग इन द टॉप रो मीन्स कि x की वैल्यू हम सोच रहे हैं कि पूछ रहा है हमसे। तो अब ये 2 चीज़ पता लगानी है और ये जानकारी दे रखा है, क्या करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो a क्या पता है हमें, a हमें पता है 20 और d हमें पता चल गया A2 माइनस A1, 90 माइनस 20, तो कैलकुलेट किया तो -1, कैलकुलेट किया तो d हमारा क्या हो गया, -1 हो गया। तो बच्चों हम यहाँ पे डायरेक्टली समेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, SN इक्वल टू n/2 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। एस एन हमारे पास 200, एस एन हमारे पास 200, n हमें नहीं पता, n अपॉन टू, 2a, तो ये रहा हमारा a, तो 2 इंटू 20 ये हो गया 40, n माइनस वन इंटू डी, डी हमारा है -1। ठीक है, प्लॉटिंग कर दी हमने यहाँ पर 200 n अपॉन टू 40। अब ध्यान दो, -1 इंटू एन माइनस एन, अब -1 इंटू -1 +1, ये इस तरह से कुछ सिचुएशन बना। 200 n अपॉन टू, ठीक है, 40 + 1 41 माइनस n। ध्यान दीजिए, तो अगर मैं 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 400, और n से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 41n माइनस n स्क्वायर। क्लियर। अब सबको इधर ले आओ, तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस का 400 इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या हो गया, ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने बन के नज़र आ रहा है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, और इसको सोल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाने वाली, n की वैल्यू मिलेगी। तो प्रोसेस, हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के 3 मेथड हमने सीख रखा है ऑलरेडी, कोई भी मेथड अप्लाई कर लीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चाहे तो वो लगा लीजिए, कंप्लीट स्क्वायर से भी हो जाएगा, या फैक्टराइजेशन लगवा दीजिए, स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट द मिडिल टर्म ही लगा लेता हूँ। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म के लिए क्या बता रखा है प्रोसेस, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई। यहाँ पे साइड में आपके लिए रफ वर्क कर देता हूँ। तो n स्क्वायर इंटू 400, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, तो 400 n स्क्वायर, मिडिल टर्म है 41n। इसको अगर मैं ब्रेक करूँ 25n एंड 16n, तो बच्चों का 25 को 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 400 ही आता है, और अगर 25 को और 16 को ऐड करोगे तो 41 आता है। तो बच्चे हमें तो नेगेटिव में 41 चाहिए, तो हमें दोनों के आगे नेगेटिव लगाना है। अब 25n नेगेटिव का 16n नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो 400n स्क्वायर, और ऐड करोगे तो माइनस का 41n। तो ये हमारा यहाँ पे स्प्लिट हो गया 41 दो टुकड़ों में। तो पहला टर्म सेम, एंड मिडिल टर्म के लिए जो हमने स्प्लिट करा हम इसको उतार देंगे, 25n एंड 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। ग्रुपिंग करेंगे फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म, तो n कॉमन आ रहा है, n माइनस 25, यहाँ से -16 कॉमन आ रहा है, तो हम n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो बच्चों n माइनस 16 एंड n माइनस 25, ये हमारे पास दो फैक्टर मिला, तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 16 एंड n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 25। हमें यहाँ पे बच्चों n की दो वैल्यू मिल गई है, मतलब यहाँ पर n की दो वैल्यू मिल गई है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ रो 16 होगा या नंबर ऑफ रो 25 होगा। तो ये डिसाइड वैसे तो हम यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ रो 25 हुआ तो हम इसको अगर कैलकुलेट करके देखें तो ये वाला कंडीशन हमारा नेगेटिव में रो लेकर चला जाएगा, जो फर्स्ट रो है। उसके लिए अगर आपको चेक करना हो तो हम वैसे तो हम इसको इग्नोर करके चलेंगे 25 को, बट तो भी चेक करके आपको मैं यहाँ बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, चेक करके दिखाते हैं आपको। अगर मैंने n25 लिया, मतलब a25, तो कितना हो जाएगा a प्लस 24d। a कितना है हमारे पास 20 एंड d कितना है -1, तो कितना आ गया ये आप देखेंगे ध्यान से, तो माइनस में चला गया। और आपको भी पता है कि जो लॉग्स होंगे वो माइनस में थोड़ी आएंगे। कहने का मतलब अगर नंबर ऑफ रो अगर मैं कहूँ 25 है, तो 25वें रो में माइनस में लॉग चला गया, तो इसका मतलब माइनस में तो लॉग जाएगा नहीं ना, मतलब समान माइनस में थोड़ी रखा जाएगा।
तो इसका मतलब हम N25 को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। N25 को क्या करने वाले हम, इग्नोर। तो हमारे लिए नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा, 16। नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा, लॉग 16। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रो इक्वल टू 16। और हमें ये भी पूछा नंबर ऑफ लॉग इन द टॉप रो, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे A16 इक्वल टू A प्लस 15D, एंड A की वैल्यू आपकी 20 प्लस D की वैल्यू -1, तो 15 इंटू -1 -15। तो बच्चों यहाँ पे टॉप जो नंबर ऑफ लॉग इन द टॉप रो कितना आया, 5। तो लिखेंगे नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, नंबर ऑफ रो भी पता चल गया एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन अ टॉप रो भी पता चल गया। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, आपने देखा। अब उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। तो ये रहा आलू दौड़, है ना। इन अ पोटैटो रेस, आलू दौड़ हो रहा है यहाँ पे। अ बकेट इज प्लेस एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, देख लो बकेट लगा पड़ा है स्टार्टिंग पॉइंट पे, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहले आलू से, अगर ये हमारा फर्स्ट पोटैटो है तो पहले आलू से ये 5 मीटर दूर है। ये जो हमारा पहला आलू है इससे कितना दूर है ये बकेट, यहाँ से ये 5 मीटर आपका दूर है। ठीक है, और उसके बाद हर पोटैटो की बीच की दूरी कितनी है बच्चे, 3 मीटर। हर पोटैटो के बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर। इस तरह से 3 मीटर सभी पोटैटो के बीच की दूरी है। क्लियर। देयर आर 10 पोटैटो, टोटल नंबर ऑफ पोटैटो कितने बच्चों, 10 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि पहले पोटैटो से बकेट की दूरी 5 मीटर, उसके बाद सारे पोटैटो 3-3 मीटर की दूरी पर, और टोटल नंबर ऑफ पोटैटो इज 10। ये जानकारी आपको यहाँ मिली जो डायग्राम 5.6 में आपको दिख रहा है। अब कह रहा है कि अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, बकेट से वो भागना स्टार्ट करती है, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, पहले पोटैटो को उठाती है। पहले यहाँ से भागना शुरू किया, यहाँ से गई, उठाया, रखा, फिर अगेन भागी, यहाँ आई, दूसरे पोटैटो को उठाया, फिर रखा, फिर दोबारा यहाँ से भागी, तीसरे पोटैटो को उठाया, फिर आकर रखा। मीन्स कि आप देख रहे हो कि रेस ये बकेट से स्टार्ट होता है, पहले पोटैटो को लिया, वापस रखा, फिर दूसरे पोटैटो को लिया, वापस रखा, फिर तीसरे पोटैटो को लिया, वापस रखा। मतलब क्या हो रहा है, ये डबल टाइम जारी है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। लाइक इस तरीके से सर्कल घूम रहा है, इस तरह से आपका सर्कल घूम रहा है। ठीक है, तो कह रहा है रन बैक विद इट, ड्रॉप इन द बकेट, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन टू द बकेट टू द ड्रॉप इट इन, and then continue in the same way until all the potato are in the bucket. What is the total distance? तो बच्चे हमारा फोकस, मैंने बता ही दिया क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कह रहा है टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो हमें पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि टोटल डिस्टेंस उस कॉम्पिटिटर ने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो बच्चों हम बता देंगे बहुत आसानी से। पहले जानकारी क्या क्या है, जानकारी के नाम पर ये बताया गया, मैं यहाँ पे रफली एक स्ट्रक्चर तैयार कर देता हूँ आपके लिए। तो मान लीजिए कि ये बकेट है, यहाँ पे ये बकेट रखा पड़ा है आपका, ठीक है, और जो पहला आलू है इस बकेट से 5 मीटर दूर है, 5 मीटर। उसके बाद हर आलू 3-3 मीटर की, हर आलू 3-3 मीटर की दूरी पर आपका रखा पड़ा है। एंड टोटल नंबर ऑफ आलू यहाँ पे आपका 10 आलू है। तो नंबर कितना, नंबर ऑफ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्या है आपका, पोटैटो हमारे पास कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ पोटैटो है आपके पास 10। तो n हो गया आपका ये 10, कि 10 ही आलू तो इनको रखना है बकेट में लाकर। यहाँ पे जो पहला डिस्टेंस है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर भागना शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ बकेट से स्टार्ट किया, यहाँ ये फर्स्ट आलू पोटैटो लिया और बकेट में रखा, तो ए हमारे लिए 5, ए हो गया हमारे लिए 5। तो बच्चे यहाँ नेक्स्ट हमारा जो दूसरा आलू है वो कितने दूर पर है,
तो 5 + 3 क्या हो जाएगा हमारे लिए 8। फिर तीसरा आलू कहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा बकेट से 5 + 3 + 8, तो कितना हो जाएगा 8 + 3 11 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से 5 8 11 14 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ए पता है आपको, यहाँ पे हम डी भी अब इजीली पता लगा लेंगे। डी हो जाएगा A2 - A1। तो बच्चों 8 - 5 निकल के आएगा आपका 3। एन पता है, ए पता है, डी पता है आपको। और क्वेश्चन में जो हमें जो टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ कॉम्पिटिटर निकालना है, तो हम सिंपली यहाँ लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ कॉम्पिटिटर, है ना। जो कंपटीशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर बाय कॉम्पिटिटर सिंपली मुझे निकालना, तो यहाँ पर SN ही है, मतलब S10 निकालना है। पर S10 × 2 करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 क्यों करना है वो आप समझ चुके हो। क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटर ने रेस स्टार्ट करा, यहाँ से बकेट के पास खड़ी थी, यहाँ से फर्स्ट टाइम गई, पटेटो लिया, फिर रिवर्स आकर पटेटो यहाँ रखा, अगेन यहीं से फिर स्टार्ट हुआ, पटेटो लिया, फिर यहाँ पे आकर पटेटो रखा। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि डबलिंग हो रही है, इसलिए मल्टीप्लाई टू। तो S10 = 10/2 ब्रैकेट में 2a, तो a की वैल्यू 5, तो 2 5 जा 10 प्लस n - 1 d की वैल्यू 3। कैलकुलेट 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हमारा वैल्यू यहाँ आ गया 5। 10 10 - 1 9, 9 3 जा 27, तो क्या हो गया 5। 10 + 27 37। अब ये जो वैल्यू आएगा 37 × 5, ये हो गया 185 मीटर। ये तो 1 राउंड हुआ ना, अभी मल्टीप्लाई 2 भी तो करना है टोटल डिस्टेंस के लिए। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 370 मीटर, जो कि टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है इस कॉम्पिटिटर के द्वारा इस पोटैटो रेस के अंदर 10 के 10 पोटैटो को बकेट में रखने के दौरान। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो बच्चों हमने 5.3 के सभी क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब बच्चों हम 5.4 जो कि हमारा ऑप्शनल है, बट इसके जो पहले 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और 2, वो अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में पूछा भी जाता है, तो हम इन 2 क्वेश्चनों को भी इसी वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, 5.4 के 2 क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन 1 और 2। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम 5.4 एक्सरसाइज 5.4 इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इन दोनों क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। तो 5.4 का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। विच टर्म ऑफ द AP, और AP दे दिया हमें, कहा कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बच्चों यहाँ पे तो हिंट भी, और ये अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और हिंट भी दिया हमें। तो यहाँ इस क्वेश्चन में सिंपली n पूछ रहा है, वो पहला टर्म बताइए, वो n बताइए जहाँ पे हमारा जो AP है वो नेगेटिव, मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिल जाए, मतलब वो पोजीशन बताना है जहाँ पे पहला नेगेटिव टर्म हमें मिलेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जानकारी, हिंट को तो अभी साइड रखते हैं, पर क्या क्या दे रखा है, तो हमें सिंपली एक सीरीज प्रोवाइड कर दिया है, जो कि क्या दे रहा है 121, 117, 113, एंड सो ऑन। तो हमें ये सीरीज मिल चुका है। देखें तो हमें A की वैल्यू पता है 121, हम यहाँ पे D की वैल्यू निकाल सकते हैं A2 - A1, 117 - 121,
वैल्यू कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा 4 माइनस का 4, हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली, डी की वैल्यू हमें -4 मिला और ए हमें पता है। अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछ रहा है, अभी और कोई जानकारी नहीं है मेरे पास, ना तो एन पता है मुझे, ना यहाँ पे अभी और कोई एडिशनल जानकारी है, बट हमें इतना जरूर पता है कि पहला जो नेगेटिव टर्म होने वाला है वो तो जीरो के बाद ही आएगा ना। जैसे ये सीरीज चलता जा रहा है तो ये जीरो तक आएगा, जीरो के बाद ही तो पहला नेगेटिव आएगा, है ना। अभी तो ये पॉजिटिव में चलेगा, फिर जीरो, जीरो के बाद नेगेटिव। तो कहने का मतलब कि एक सिचुएशन ऐसा आएगा जहां पर हमारा नेगेटिव टर्म कम मिलेगा, जब हमारा ए एन जो कि जीरो से क्या हो जाए, कम हो जाए। मतलब ए एन जब जीरो से कम होगा वही तो नेगेटिव टर्म होगा ना, ए एन जीरो से कम होगा वही नेगेटिव टर्म होगा, जो कि हिंट में हमें दिया हुआ है। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है ये बात। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, जनरल टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ए एन, अभी ए एन हमें नहीं पता, ए एन को हम होल्ड करते हैं। ए की वैल्यू हमें पता है 121 प्लस एन भी नहीं पता, ए एन भी नहीं पता, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारे पास है -4, ठीक है। प्लॉटिंग कर दिया, 121 -4 इंटू एन, माइनस का 4n, -1 इंटू -4 प्लस का 4, तो कैलकुलेट किया तो 121 प्लस 4 125 माइनस 4n, ये हो गया ए एन। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो हमारा नेगेटिव टर्म होगा, वो पहला नेगेटिव टर्म इस सीरीज का, वो जीरो से कम होने वाला है। तो हम ये सिचुएशन को यहाँ पर, इस सिचुएशन को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो ए एन फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो कि हमें पता है कि जस्ट जीरो से कम ही होने वाला है, तो ए एन इज लेस देन जीरो। तो ए एन क्या है, 125 माइनस 4n लेस देन जीरो, तो 125 ये हो जाएगा आपका 4n। अब क्या हो जाएगा, 125 अपॉन 4, ये n, डिवाइड करेंगे 125 को 4 से, तो हमें मिलेगा 31.25। तो ये हो जाएगा हमें n की वैल्यू। बच्चे हमें पता है कि n हमारा फ्रैक्शन में नहीं होगा, इंटीजर्स में होता है, होल नंबर में होता है, फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये 31.25 को हम क्या करने वाले हैं, इसको राउंड ऑफ कर देंगे नियर बाय होल नंबर में, तो 32। तो हमें n बराबर 32, मतलब नियर बाय होल नंबर में हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, 31.25 को 32। तो हमारा जो पहला नेगेटिव टर्म होने वाला उसका पोजीशन क्या है, 32। फर्स्ट नेगेटिव टर्म का पोजीशन क्या है हमारा, 32। क्लियर। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से हमें करना है, चाहे कोई भी वैल्यू यहाँ पर क्यों ना आ जाए, आपको क्वेश्चन ट्रीट इसी वे में करना है। पूरे आपको 1 या 2 नंबर जितने का भी होगा पूरा ही कंप्लीट मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, चेक करके देखोगे तो पहला नेगेटिव टर्म आपका यहाँ पर आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, द सम ऑफ द थर्ड एंड द 7th टर्म ऑफ एन AP6, कह रहा है तीसरे टर्म और 7वें टर्म का सम, मतलब A3 प्लस A7 जो कि 6 है, और वही उन तीसरे और 7वें टर्म का प्रोडक्ट जो कि 8 है। ये हमें 2 जानकारियां दी है, तीसरे और 7वें टर्म का सम जो कि 6 है और तीसरे और 7वें टर्म का प्रोडक्ट जो कि 8 है। हमें कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म बताइए, मतलब S16 निकालने को बता रहा है, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या जानकारी दी है हमें क्वेश्चन ने।
क्वेश्चन ने कहा है कि तीसरा टर्म प्लस सातवां टर्म दोनों का जो सम है वो 6 है। एक तो ये जानकारी है, तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं या लिख लेते हैं पहले तो। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है A3 और A7 का जो प्रोडक्ट है ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में 8, और हमें फाइंड करने को कहा गया है फर्स्ट 16 टर्म का सम, मतलब S16 हमें कैलकुलेट करने को बोला गया है। ठीक है, S16। तो हम इन दोनों सिचुएशन को सोल्व करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ से A और D की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे इन दोनों सिचुएशन से। तो A3 का मतलब हो गया बच्चों A प्लस 2D प्लस A7 का मतलब हो गया A प्लस 6D इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पर A और A क्या हो गया आपका 2A, और 2D प्लस 6D क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 8D इक्वल टू 6। आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा A प्लस 4D इक्वल टू 6। तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया A प्लस 4D इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको वैल्यू 3। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ठीक है, अभी एक इक्वेशन और बना लेते हैं A इक्वल टू 3 माइनस 4D, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 बोल दीजिए। ठीक, अब ये जो सिचुएशन है इसको भी हम डील करते हैं A3 इंटू A7। तो A3 का मतलब क्या हो गया A प्लस 2D, और A7 का मतलब हो गया A प्लस 6D इक्वल टू 8। और A की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में क्या देखा है, A की वैल्यू 3 माइनस 4D। तो A की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, A की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 माइनस 4D प्लस 2D ब्रैकेट बंद, और 3 माइनस 4D अगेन प्लस 6D ब्रैकेट बंद इक्वल टू 8। और यहाँ रीजन दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 की वजह से हमने ये चीज़ किया है यहाँ पर। तो क्या हो गया 3 माइनस 2D, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 2D इक्वल टू 8। यहाँ फॉर्मूला बन रहा है A माइनस बी और A प्लस बी का। तो A माइनस बी A प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2D का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4D स्क्वायर इक्वल टू 8। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, माइनस का 4D स्क्वायर 8 माइनस 9 माइनस का 4D स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, D स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो बच्चों हम यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट, है ना, टेकिंग रूट बोथ साइड। तो स्क्वायर रिमूव, यहाँ पे रूट लग जाएगा, रूट के बाहर वैल्यू प्लस और माइनस में 1/4। तो D की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पर प्लस माइनस 1/2। तो बच्चों में D की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल गया आपको, D की वैल्यू प्लस में 1/2 एंड D की वैल्यू माइनस में 1/2, मतलब 2 D की वैल्यू मिली है यहाँ पर। और हमें A की वैल्यू कैसे मिलेगा, तो A की भी 2 वैल्यू मिलने वाली है। अब क्या करेंगे, हम इनको 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, D इक्वल टू 1/2 पुट इन इक्वेशन 2। तो A इक्वल टू 3 माइनस 4D, तो 3 माइनस 4D की 1/2, 2 2 जा 4, तो 3 माइनस 2 कितना मिला 1। तो जब हमारा D 1/2 है पॉजिटिव का, तो A हमारा 1 है। ठीक, उसी तरीके से अभी हम यहाँ पर जब हम D की वैल्यू माइनस में 1/2 लेंगे, पुट इन इक्वेशन 2 अगेन, तो A इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 1/2। ठीक है, तो
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा आपका +2। तो 3 और 2 क्या हो गया आपका ये 5 हो गया। ठीक है, तो 3 और 2 ये हो गया आपका टोटल 5। तो डी आपका प्लस माइनस में 1/2 और यहाँ पे ए भी आपकी 2 2 मतलब 2। डी जब पॉजिटिव लिया तो ए 1 आया, डी जब आप नेगेटिव में लेंगे तो ए आपका 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं सिचुएशन के साथ हमें S16 निकालना था। हम S16 कैलकुलेट करते हैं बच्चों, यहीं पर S16 भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में। ठीक है, तो S16 तो 16/2 ब्रैकेट में 2a। बच्चों हम पहले सिचुएशन को लेंगे जहाँ पे d 1/2 और a हमारा 1 रहेगा। तो 2a, तो a हमारा 1 है, a हमारा 1 है, तो 2a, तो 2 × 1 2 प्लस n-1, तो 16 - 1 कितना हो गया 15 और d हो गया हमारा 1/2। पॉजिटिव में हमें लेना है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 8, 2 प्लस 15 × 1 15, 15/2। यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया आपका एलसीएम 2, 4 प्लस 15, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4, 15 और 4 19 और ये हो गया 19 4 जा आपका 76। तो एसएन कितना आया 76। अब दूसरे सिचुएशन में जब आप रखोगे तो S16 अगेन 16/2 ब्रैकेट में 2a। बच्चों यहाँ पर a जब हम d नेगेटिव मिलेंगे तो a हमारा 5, तो 2a, तो 5 2 जा 10 प्लस n 16 - 1 15 और d हमारा क्या होने वाला है यहाँ पर -1/2। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 8 ब्रैकेट में 10, 15 × -1 -15/2, तो 8, 10 2 जा 20 -15, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 20 - 15 5, 5 4 जा 20। तो बच्चे हमारा यहाँ पे S16 या तो 76 या 20, दो सिचुएशन है। तो हमारे F16 की वैल्यू दो मिल गया 76 एंड 20। तो दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर S16 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो बच्चे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बट आपने देखा कि आसान है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं आपसे। तो हमने 5.4 का ये दोनों क्वेश्चन भी कर लिया है और बाकी जो इस एक्सरसाइज में आपके जो बाकी 3 क्वेश्चन अभी लेफ्ट हैं, क्वेश्चन 3 4 एंड 5, इसको भी होगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर इन तीनों क्वेश्चन को अलग से मैं कवर कर लूँगा। बाकी बच्चों ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा खास नहीं है, बट तो भी अगर रिक्वायरमेंट होगा तो इन तीनों क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन आपको अपलोड कर देंगे। तो बाकी आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। 5.1 to 5.4 तक हमने सारे ही क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप सब इन चार वीडियो में बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, मतलब कि 5.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है 4 वीडियो में, और बाकी फर्दर 5.1 5.2 और 5.3 के लिए भी वीडियो अपलोडेड है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उसको विजिट करें और उसमें सारे ही वीडियो को देख लें। पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको वहाँ पर मिल जाएगा और वहाँ आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे।